समस्या है और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या। उस पर काम करते हुए 6 माह में ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बड़े काम हुए हैं और इन बड़े कामों के अंतर्गत जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 150 पहुंच गई। जो आत्मसमर्पण किए हैं वो लगभग 550 हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं वो लगभग 650 हैं। ये आंकड़े सिर्फ 6 महीने के हैं। उन आंकड़ों में विगत 5 वर्षों के और आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। एक शीट आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें 5 वर्षों के, वो वर्ष भर के उनके आंकड़े इन 6 महीनों के आंकड़ों के सामने छोटे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस विषय पर जितनी गंभीरता से विष्णुदेव जी की सरकार ने काम किया है, ये पूरी बात ये आंकड़े आपसे कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मसला है जिसके लिए मैं आपके साथ एकत्रित हुआ हूँ, वो ये है कि अभी जो नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने के बाद FIR नहीं हुआ करता था पहले विगत सरकार में। उसके आंकड़े हैं, उसकी जानकारी कि लोगों ने कांग्रेस की उस सरकार में, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, FIR नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार आई, तब ये कहा गया कि लोगों की पीड़ा सुननी है, FIR करना है और करके FIR करके लोगों के लिए काम करना है। FIR को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है। FIR को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है, ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया। उसके उदाहरण भी हैं। मैं आपसे उसमें एक बात कहना चाहता हूं, जैसे बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, अकबर खान, उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको जारी कर दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उस समय जनवरी 2022 में उन्होंने आवेदन किया, FIR नहीं लिया गया उनका। वो प्रकरण हुआ था जो भूमाफिया का, आप सब ध्यान में भी होगा। उसके बाद अपराध हुआ, अपराध कायम किया गया और गिरफ्तारी की गई। ये 2024 में नई सरकार बनने के बाद। ऐसे ही एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया, अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सैकड़ों की संख्या में प्रकरण हैं, जिन प्रकरणों पर पहले उस सरकार में आवेदन किया गया, FIR नहीं हुआ, अभी जाकर के FIR हुआ। इसलिए लोगों को, पुलिस को बहुत फ्री किया गया कि आप FIR करें, आप FIR करके लोगों के ग्रीवेंस सुने और उस पर काम करें, आंकड़ेबाजी के चक्कर में नहीं रहना है। और उसके बावजूद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हत्या के मामले प्रदेश में 2021 में शुरू के 6 महीने में, जनवरी से जून तक 2021 में 503 थे। 2022 में, इन्हीं 6 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी से जून तक की बात कर रहा हूँ। 2021 में 503 थे, 2022 में 510 हुए, 2023 में 500 हुए, 2024 में 499 हुए। बलवा शुरू के 6 महीने 2021 जनवरी से जून, बलवा है 410 2021 में, 490 2022 में, 503 2023 में, 372 2024 में। लूट, उसमें भी वैसी है। गृह भेदन, मैं थोड़ा आ जाता हूँ इस पर, बलात्कार पर और शील भंग, यौन उत्पीड़न आदि जो महिलाओं के साथ परेशानियाँ हो जाती हैं। 2021 में ये 981 थे, 2022 में 1131 थे, 2023 में 859 थे और अभी 803 है। ऐसे ये सारे आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि इन सारे विषयों पर FIR करने की जिद के बाद भी कमी आई है। इन सारे आंकड़ों में FIR करने की जिद के बाद भी कमी आई। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, NDPS का मामला बड़ा मामला होता है हमारे यहाँ, जो हम लोग उस पर जद्दोजहद करते हैं, उस पर बड़ी कार्यवाही की कोशिश आगे इस सत्र के बाद और करेंगे। उसमें आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इन्हीं 6 महीनों के लिए 2021 में 395 केस हुए, 2022 में 667 केस हुए, 2023 में 608 केस हुए और 2024 में 809 केस हुए। सब पे कार्रवाई की। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 21 में 10,000 से ऊपर
22 में 15,000 से ऊपर, 23 में 15,000 से ऊपर और भी 24 में 18,874 मैंने 19,000 के आसपास केस उसमें किए गए। ये ऐसे प्रकरण हैं जिनके बढ़ने से लाभ है। कुछ ऊपर मैंने प्रकरण आपसे बताया कि हत्या है, अन्य बलवा है, लूट डकैती गृहभेदन है, इनके कम होना हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी मेरी ये मान्यता है इसमें कि सिर्फ आंकड़ा सब कुछ नहीं कह लेता है, उसमें भी हमारी बड़ी कोशिश के बाद कि पिछली बार भी अगर किसी ने कहा है और नहीं हो पाया है तो अभी उसको FIR उस पर किया जाए, ये कोशिश की गई। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, वो सारे मसले कम हुए हैं और जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उन प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए आंकड़े आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं, मतलब ये 809 प्रकरण जो मैंने आपके NDPS के बताए उसमें 10 ऐसे बड़े प्रकरण हुए हैं जिसमें 16 करोड़ 9 लाख का ये नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। ऐसे बहुत से काम करते हुए आज ये स्थिति है कि एक बार मुझे ये लगा कि सारी परिस्थितियों के बाद कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कोई और दूसरी बात करे, इससे पहले आपके सामने चीज़ें स्पष्ट की जाएं और आपके माध्यम से सबको बताएं। ये भी बात सामने आई कि जांच जो हुई है स्वास्थ्य विभाग की, वो चारों जो है वो मलेरिया से नहीं बनी जांच। अभी वो अपनी जांच करके क्या कहते हैं ये एक अलग मामला है, बाकी टेक्निकली जो जांच हो करके और निर्णय जो बताया गया वो एक अलग मामला है। वो तो चुनावी दौरा होता है उनका, जब ऐसा सोचते हैं तब जाते हैं। मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ भाई, उनसे पहले तो मैं गया था वहाँ पर, लोगों से मिले हैं, उनकी सहयोग किए हैं, सारी बातें हुई हैं। उनको उस मसले को लेकर के राजनीति करनी है, इसलिए वो कर रहे हैं। बचना चाहिए उनको ये सब करना चाहिए। देश में UCC लागू होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल लागू होना चाहिए, आवश्यकता है। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो धार्मिक आधार पर कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अगर धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक कैसे? तो अल्पसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है भाई। भाजपा की भी टीम बनी थी, भाजपा पे ने रिपोर्ट किया था, प्रस्तुत किया था। पुलिस की अपनी बड़ी जांच चल रही है इसमें, वह भी सामने है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी आई कि जब बड़ा अभियान था तो कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हो गए पुलिस में जो निर्दोष हैं। इस तरह की बात आई तो तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 5 सदस्य थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, उसमें पूर्व विधायक भी थे, सामाजिक सारे लोग थे। और उन लोगों ने पूरे समाज में बैठक बातचीत करके और कुछ प्रस्ताव भी दिया है कि ये कुछ लोग हैं, इनकी शायद संलिप्तता नहीं है, ऐसा पुलिस को फीडबैक दिया गया। उस पर काम करते हुए उनको अलग किया जाएगा, पुलिस को दिया जाएगा कि भाई अगर इनका कोई दोष नहीं है तो आप एक बार चेक करें, उसको ठीक कर लें। और बाकी जो हुड़दंगाई हैं, जिन्होंने गड़बड़ किया है, प्रेरित किया है लोगों को, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी कार्रवाई। मैं आपको कानून व्यवस्था आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपको वो 3 तरह की बातें कह रहा हूँ। नक्सलवाद पर क्या हुआ है, एक बात है कि पुराने प्रकरण हैं जिन पर FIR नहीं हुआ करता था, दबंगई चलती थी लोगों के, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी मैं आपके सामने रखा हूँ। और जो वर्तमान आंकड़े हैं सारी चीज़ों के 6 महीने के, वह भी मैं आपके सामने रखा हूँ। अब कोई 10 बार अगर ये कहे कि नहीं ऐसा हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। तो जो है वो चीज़ें तो सामने हैं। जो आपका विभाग है वो वही घेरे में रहेगा, कांग्रेस की बकायदा तैयारी भी किया है। बलौदा जो मामला हुआ है उसमें अभी तक की क्या स्थिति है, क्या जांच कुछ आया है सामने? बलौदा बाजार के प्रकरण में लगभग 150 गिरफ्तारियां हुई, जांच उस पर जारी है। और मैं सोचता हूं कि इसमें उचित बात सामने आएगी, और जब बात सामने आएगी तो लोगों को लगेगा कि अरे ऐसा हुआ था। बलौदा बाजार का घटना कहाँ से प्रारंभ होता है, किस तरीके से लिंक होता है, कैसे जुड़ता है, ये सब चीज़ें सामने आएगी। षड्यंत्रपूर्वक किया हुआ ये मामला है, जिसमें लोगों ने जानबूझकर कुछ षड्यंत्र करके, असामाजिक तत्वों ने और कुछ और जिम्मेवार लोगों ने भी किया, वो सब चीज़ें सामने आई। छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा बहुत सिस्टमेटिक हो जाए, इसके लिए एक प्रयास और किया जा रहा है। 1 आध दिन में आपके सामने स्पष्ट होगी बात। बाकी व्यक्तिगत तौर पर आप कहें तो मुझे ये लगता है कि ठीक है,
मतलब स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा। मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है भाई, उनके किचन अलग है कि नहीं। अनुष्ठान करने वाला जो कांवड़ यात्रा बड़ी परिश्रम बड़ा श्रद्धा भाव से जाते हैं उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति को राजस्थान के सीकर जिले से 20,000 से ज़्यादा छात्र हैं वो सिलेक्ट हुए। मैंने आज समाचार पत्र देखा, उसमें है आज ये मसला। अभी जांच तो हो रही है और उस जांच में जो निर्णय आएगा वो हम सबके बीच स्पष्ट होगा। नहीं, दूरी पैदा करने वाली बात नहीं है। मसला मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में हैं तो आपकी मान्यताओं के अनुरूप आपको व्यवस्था मिलनी चाहिए।